मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। इसराइल और गाजा के माबैन जंग के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। मुख्तलिफ तज्जियाकारों के मुख्तलिफ मुशाहिदे हैं, लेकिन हाँ, एक बात से तो सभी मुत्तफिक हैं कि जंग कभी खुशगवार नहीं होती। किसी भी दूसरे मुल्क का जंग की इस आफत में कूदे बगैर अमन की हिकमत अमली के साथ एक बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। बरतानवी न्यूज एनालिस्ट नदीम शाकिर साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं, पेश खिदमत है। ये जंग जो है ये इसका हल होगा, ये खत्म नहीं होगी। देखें, इसको शुरू करने वाला पाकिस्तान, तुर्की या कोई तीसरा चौथा मुल्क नहीं है, ना कोई अरब मुल्क में से कोई है, ठीक है। और किसी की भी टेंशन नहीं है कि इस लड़ाई को इस तरह से शुरू करना है। इवन के तमाम अरब मुल्क जितने भी हैं, किसी की भी टेंशन नहीं थी कि इसको इस तरह से वॉर में ले आए। अब ये टेंशन दो मुल्कों की है, इसमें हमास है और इसमें हिजबुल्लाह है। अच्छा, इनके अंदर फैसिलिटेटर, इनके अंदर सलतकार हैं जो इनको ये कहते हैं कि आज ये काम शुरू कर दें, क्योंकि इसराइल का एक अपना प्लान है, उसने उसके मुताबिक चलना है। उसने एक लड़ाई शुरू करनी है और उसने गजा स्ट्रिप के, गजा के दीगर इलाके जो हैं, गोलान हाइट्स तक, इधर उधर जितने भी एरियाज हैं, उसने उस पर कब्जा करके तो अपनी उसने बस्तियां तामीर करनी है। अच्छा, उसने एक जवाब ढूंढना है, उसने लड़ाई शुरू करनी है। उस लड़ाई को शुरू करने के लिए वो सबसे पहले हिजबुल्लाह से मदद लेते हैं, अंदर बंदे भेजकर वो हमास को उकसाते हैं, हमास हमला करता है, उसके बाद इसके पास एक जवाब बन जाता है पूरी दुनिया में कहने के लिए। वो कहता है जी मेरे ऊपर हमला हुआ है, जाहिर सी बात है, समझ आ गया, सामने आ गया सबके। अब वो लड़ाई शुरू कर देता है। अब वो लड़ाई शुरू करता है, उसको एक बेहतरीन बहाना मिल जाता है। अब वो उसके बदले में इतनी खतरनाक बीमारी करता है और हर साल होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब इस जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बयाना तो देंगे, हम कहेंगे जी हम जो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं, हम उनके मददगार हैं, हम वो हमारे भाई हैं, फलाना टमका है। ये बातों की हद तक है। जब तक आप इसको वॉर डिक्लेयर करके सामने नहीं आ जाते, ठीक है, तो फिर जो है वो मुल्की सतह पर आना पड़ेगा, ठीक है। इंफरादी सतह पर आप नहीं आ सकते। इंफरादी सतह पर तो वो लोग बस बढ़ के ही मार सकते हैं। तो जब हम मुल्कों की सतह पे आएंगे तो आपके साथ पाकिस्तान अगर आप आ जाते हैं, स्टेट आ जाती है दरमियान में लड़ाई में, जंग के अंदर, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी बैकअप पे कौन से मुमालिक है। क्या अरब मुमालिक आपकी बैकअप पे आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। वो सिर्फ जो है कुछ माशी इस्तेलात कर देंगे, माशी पाबंदियां लगा देंगे, जो आपस के जो उनके तल्लुकात हैं उनको थोड़ा सा वर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस बाकायदा लड़ाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये इसराइल का प्लान को हमास और हिजबुल्लाह बेसिकली जो है, मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये उनकी हेल्प करते हैं। इसराइल के जो उसका नौवादियाती प्लान है उसको मुकम्मल करने के लिए उसको एक लड़ाई की जरूरत होती है और वो आ जाती है। और हम जो है जोश और गहमा गहमी में हम कहते हैं जी बल्ले बल्ले जनाब, अब लड़ाई शुरू होगी, अब इसराइल कैसी की तैसी कर देंगे, ठीक है। थोड़ा अरसा गुजरेगा, आप देखना ये पीस टॉक होगी, ये सारे ऑन द टेबल आ जाएंगे और फिर जो है इस जंग को खत्म कर दिया जाएगा और ये जंग नहीं चलेगी। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इसका प्लान नहीं है, इसका एंड इनके पास नहीं है, ठीक है। और जिस मकसद के लिए ये शुरू की गई है वो इसराइल का अपना जाती मकसद है। फलस्तीन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, फलस्तीन की मासूम अवाम का कुछ लेना देना नहीं। वो तो बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं और वो इसराइल का मकसद पूरा कर रहे हैं। और ये सारा काम जो हिजबुल्लाह का लगाई बजाई है, इसमें कोई स्टेट, कोई रियासत, कोई मुल्क इसके बैकअप पे नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब आप कहते हैं जी कि रूस ने ये कह दिया, शुमाली कोरिया ने कह दिया, चाइना आ जाएगा जी दरमियान में। आप क्या समझते हैं? आप चाइना, रूस और शुमाली कोरिया को क्या समझते हैं कि वो फलस्तीनियों को लुट के आ जाएंगे? अगर आप लोग नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते, तो वो उठ के आ जाएंगे। उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है? उनका दिमाग खराब है? फलस्तीन उनका क्या लगता है? तो देखे ना, अब ये सिर्फ और सिर्फ ये उनका जाती प्लान था इसराइल का। इन्होंने बेसिकली, ये मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात को फॉलो अप करें। अब इसमें एक दफा फिर फलस्तीनी बेचारे कुचले गए हैं, ठीक है। और मुझे दुख अफसोस इस बात का है कि इसको शुरू ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये नहीं है। अब उनको एज मिल गया, अब वो इस एज के अंदर, अब पीस टॉक्स जो हैं, ये इर्द गिर्द के जो बेवकूफ लोग हैं जो इस मामले को बढ़ा चढ़ा रहे हैं और इस जंग को मजीद तवालत का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है देखें, अब वो इसराइल कहता है जी कि मैंने हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं की, तो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने की है या हमास ने खुद रॉकेट मारे,
ठीक है। अब जब ये होती है ना ये जंगे, इनमें पॉलिटिकल और कोल्ड वॉर्स होती हैं सारी इन साइड में, जंगे भी चल रही होती है मंजरे आम पर, पीछे कुछ और चल रहा होता है। अब इन्होंने वो बेगुनाह लोगों को हॉस्पिटल में 700 पीपल्स को मारा है, आपको तो पता है ना ये हुआ है अभी, ठीक है। अब वो उसका जिम्मेदारी इसराइल नहीं उठा रहा, कहता मैंने नहीं मारा। अब आप बताएं किसने मारा है फिर वो जब मुसलमानों के जज्बात भड़क रहे हैं जी के ये किन लोगों ने सिविलियंस को मारा है, तो इसराइल कहता हमने बीमारी तो हम कर रहे हैं मगर वो हॉस्पिटल में हमने नहीं किया था, वो तो हमास ने किया, वो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, या हिजबुल्लाह ने किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, और आप देख लेना कुछ भी नहीं होगा। अब इसराइल के मजीद जो है वो इसके ऊपर चढ़ाई करते जाएंगे, और क्योंकि पीछे बैकअप पे कोई नहीं आएगा। हम स्कूल में जब बच्चे होते थे ना, तो बच्चों की लड़ाइयां जो होती थी ना आपस में, जो जनाब एक दो लड़कों को लड़वा दो आपस में, और बाद में जनाब पीछे बैठ के तमाशा देखो, बच्चों की आदतें होती हैं, वो बता रहा हूँ। तो फिर वो बच्चे वो कहते हैं जी वाह बल्ले बल्ले बल्ले, खींच के मारो यार इसको, जोर से सुना मारो, ये इसका गिरबान पकड़ो, इसको फाड़ दो, ये कर दो, गिरा दो नीचे, वो कर दो। बाहर बैठे तमाश भी नहीं करते हैं ना लोग, वो कुछ हो रहा है। तो बगैर हिकमत अमली है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मुझे अफसोस ये है कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नोट कर लें। तो आपके जज्बात उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ, मगर मुझे कहने का हक है, इसका रिजल्ट कुछ नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। जब तक कोई स्टेट अभी तक खड़ी हुई है, सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं। ऑफिशियली तौर पर किसने डिक्लेयर किया कि हम वॉर में आ रहे हैं? ईरान ने, तुर्की ने, किसी अरब मुल्क ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, किसी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है? कोई भी नहीं करेगा। और जिन बेचारों पे आ गई है सर पे मुसीबत, अब वो तो उनका फायदा हो गया है, इसराइल अपना फायदा करेगा, और वो जनाब मजीद इसमें अब आगे वो फोरकदमी करेगा, और उसके बाद जो है वो जाकर पेशकदमी करने के बाद वो मजीद इलाकों पे काबिज हो जाएगा, ठीक है। फिर उस कब्जे को छुड़ाने के लिए कौन आएगा? हमास आएगा। तो फिर या तो फिर इस जंग का जो है अब इख्तिताम नहीं होना चाहिए, इसको फिर इसका कोई रिजल्ट निकाल के दें। मुझे रिजल्ट चाहिए। आप इसको किसी को इन्वॉल्व करें, फिर कोई किसी मुल्क को इन्वॉल्व करें, कोई ना कोई रिजल्ट निकालें। अब इतनी कुर्बानी है जो शुरू से ये बेचारे दे रहे हैं, साल हो गए फिलिस्तीन, जब से हमने होश संभाला हम सुन रहे हैं कि इन पे जुल्म होता है हर साल में 1-2 दफा अटैक होते हैं इनके ऊपर, और फिर उसके बाद जो है मार्क अटैक के बाद वो अपने इलाके बढ़ाता जाता है, अपनी जगह जो है मजीद ऑक्यूपाइड हो जाता है वो, और यही उसके पास फार्मूला है वो जिसको यूज करता है। तो ये मेरा पैगाम था। नदीम शाकिर बात कर रहा हूँ। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया बात सुनने का। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।